आपकी जो पर्सनल लाइफ है उससे जो है कि पूरा समाज अस्त व्यस्त हो रहा है। 136 पत्नियों को एसडीएम के पद की तैयारी कर रही थी, पतियों ने घर बुला लिया। ये अधिकार तो दोनों को ही होना चाहिए, औरतों को भी होना चाहिए, लड़कियों को, क्योंकि है तो दोनों एक ही जाति की ना। किसी एक घटना से आप अपना विवेक न खोएं और एक घटना को आप जो है अपने ज्ञान का या समाज का आधार नहीं बना सकते हैं। बीवी क्यों नहीं पढ़ाएं? बीवी भी पढ़ानी चाहिए। बेटी और बीवी में तो फर्क ही नहीं है फिर। बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं। इस समय ये दो लाइनें सबसे ज़्यादा ट्रेंड में हैं इंस्टाग्राम पर और हर सोशल मीडिया पर। आप जानते होंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग मुद्दा सोशल मीडिया पर चल रहा है वो चल रहा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। ये वही शख्स हैं जो आलोक मौर्य वही शख्स हैं जिनकी पत्नी ज्योति मौर्य आज एसडीएम बन चुकी हैं और इस समय अपने पति को तलाक देना चाहती हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहती उनके स्टेटस को देखते हुए। ये मामला प्रयागराज का ही है और इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के मनफोर्डगंज में और ये इलाका है शिवाजी पार्क। यहाँ पर काफ़ी सारी जनता भी मौजूद है और इस सबसे ट्रेंडिंग मुद्दे पर, इस गर्म मुद्दे पर हम जनता की, आम जनता की राय जानना चाहेंगे कि ये जो घटना हो रही है या ये जो घटना हुई है ये है तो किसी के निजी जीवन की, लेकिन ये जब ये सामाजिक रूप से सबके सामने आती है तो ये निजी जीवन की नहीं रह जाती, फिर उसका लोग उदाहरण देना शुरू कर देते हैं। उस घटना का जो प्रभाव है हर किसी के निजी जीवन में पड़ सकता है, कितना पड़ सकता है इसके बारे में हम आज आम जनता की राय जानना चाहेंगे। मैं दीपक श्रीवास्तव, नारद टीवी के विमर्श मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम जानते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज कपूर चौधरी है। राज कपूर जी, क्या कहना चाहेंगे आप, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, इस बारे में? मेरा तो ये है कहानी कि पढ़ाना चाहिए, बीवी को भी पढ़ाना चाहिए। अगर वो वहाँ से कम मैके से अगर पूर्ण रूप से नहीं शिक्षित है और पति सक्षम है तो उनको पढ़ाना चाहिए। और पढ़ाने के साथ जो भी ज्योति मौर्य जी की हैं, अगर वो इंसान से ही गलत हो जाती है, कहीं अगर ज्योति जी से गलत हुआ है तो ये क्योंकि बड़े पोस्ट के अधिकारी हैं जी, और इनकी वजह से पूरी समाज में मतलब गंदा समाज में जा रहा है सुनने के लिए जी। तो हमारा ये है कि इनको वापस हो जाना चाहिए और आलोक जी को भी अपने को कंट्रोल होना चाहिए। जो भी गलती हुई है उनको क्षमा करना चाहिए, उसके बारे में सुधार करना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है आलोक की भी इसमें कुछ गलती है? नहीं, कहीं न कहीं दोनों में अगर एक की गलती से कभी गलती नहीं होती है। जब भी होती है किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अगर वो ज़्यादा किए हैं और वो आलोक जी कम किए हैं तो उनका ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो समाज में अब ज़्यादा हैं और उनका थोड़ी सी अगर गलती किए हैं तो उसके ज़्यादा। अगर उनको शुरू से ही ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जो है कमी हो रही है हमारे वजह से, या तो समाज में गलत संदेश जा रहा है, तो इसकी सुधारने के लिए शुरू से ही टाइट कर देना चाहिए। लेकिन उसको पहले शुरू में नहीं अगर ऐसा किया, छोड़ दिए, तभी तो ऐसा कदम उठाएं। और ऐसा कदम, इसको सुधारने के लिए एक ही रास्ता है कि ज्योति जी पुनः अपने पति के पास वापस आएँ और आलोक जी से मतलब निवेदन है कि वो अपना परिवार संगठित रखें, जिसमें यह संदेश जाए समाज में कि वो मतलब जो भी और बहन बेटी हैं सब उनको पढ़ाने के लिए सब पॉजिटिव है। ऐसा ना हो कि वो लोग बहुत से हैं वापस हो जाए कि नहीं अब हम पढ़ाएंगे ही नहीं। यह समाज के लिए ऐसा कहा जाता है कि माँ सर्वोच्च होती है, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है, लेकिन आलोक जी का ये कहना है कि वो बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे भी उनके साथ रह रहे हैं। कम से कम उनका मुंह देखकर उनको जो है रिश्ते कायम रखने चाहिए। नहीं, बच्चों की यह है कि ऐसा कोई भी माँ नहीं चाहती कि हम अपने बच्चों का ध्यान न दें, और बच्चे के विशेष रूप से वो तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर उनका गड़बड़ हो गया है, कहीं से उनसे गड़बड़ी, तो उसे सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये गलती कर जाए तो उसको ज़्यादा सज़ा दी जाए, उसकी गलती की सुधार की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आइए, साथ में पीछे कुछ और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी हम जनता की इस बारे में राय जानना चाहेंगे। क्या नाम भी है आपका? शैलेंद्र जी, इस समय ट्रेंडिंग मुद्दा सबसे ज़्यादा आप जानते ही होंगे, एक दो पंच लाइन आ रही है, बेटी पढ़ाइए बीवी नहीं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबको अपनी पढ़ाना राय चाहिए। बताइए। सबको पढ़ाना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबका है, सबको पढ़ाना चाहिए। जी, ये दो पंच लाइन क्यों आई आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल। ज्योति मौर्य को एसडीएम बनी है और अपने पति को अभी तलाक वगैरह क्या क्या कर रही हैं, तो उसकी जी। वजह से। एक हम नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें, हम एक नॉर्मल एक कहानी के तरीके से बात करें कि एक बीवी जो है वो तलाक देना चाह रही है क्योंकि वो उच्च पद पे चली गई है,
ऐसा कहाँ तक सही है? समाज में इसका क्या असर जाएगा? देखिए, कोई भी संघ लोक सेवा आयोग अगर भर्ती करता है तो वो समाज का एक आईना होता है। उसमें आपको समाज में रह के समाज को समझ के सामाजिक रूप से कार्य करना होता है। अगर आप ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं जो सामाजिक रूप से गलत है, जिसका समाज पे गलत असर पड़ रहा हो, निस्संदेह उस कदम को नहीं करना चाहिए। और अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हमेशा व्यक्ति का अलग होता है, लेकिन यहाँ पे मिक्स करके चलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उससे जो है कि पूरा समाज अस्त व्यस्त हो रहा है। अभी झूठ है कि सच है, 136 पत्नियों को एसडीएम के पद की तैयारी कर रही थी, पतियों ने घर बुला लिया है। जी। हाई कोर्ट का आदेश है, मैंने ऐसा देखा है, अब सच है कि क्या है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये इनकी वजह से हो रही थी, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक सामाजिक रूप से बंधी हुई हैं भाई, संघ लोक सेवा आयोग से हैं, तो ऐसा कदम नहीं करना चाहिए कि समाज में कोई ऐसा उत्पन्न हो कि जिससे लोगों को समस्याएं हों। खास तौर पे लड़कियों का तो भविष्य ही संकट में आ गया। जो बेचारी ये सोच रही होंगी कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल एज हो गई, शादी कर दिए, और इसके बाद माता पिता सोचे कि चलो जी अभी तो शादी कर दिए हैं, अब पति के घर जाएगी, आराम से पढ़ेगी लिखेगी, उन्हें भी टेंशन मुक्त रहता है। अब वो बेचारे क्या करें? एक लोग के गलत होने की वजह से सारी लड़कियां संकट में आ गई। तो ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे समाज के लिए है। और ख़ास तौर पे अपने इंडिया में तो ऐसे ही लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम नहीं हो पाती है, करते हैं लोग लेकिन हो नहीं पाती है। इस वजह से इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इस वजह से देखिए, अब इसको देखने की वजह से 136 हमने भी देखा, मैं भी एक सिविल सेवक हूँ, देखने के बाद बहुत ज़्यादा हृदय द्रवित हुआ कि किसी एक की वजह से सारे लोगों को ऐसा किया जाए, ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप गलत है। आपकी शादी होगी? नहीं। व्यक्तिगत तौर पे आपकी क्या राय रहेगी अगर इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, केस मतलब होने का मतलब इन फ्यूचर जब आपकी शादी हुई और अगर उन्होंने कहा पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो इन फ्यूचर आपका क्या राय है? बिल्कुल प्लानिंग क्या है? अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जी, कोई एक गंदा हो गया तो सब लोग थोड़ी होंगे। क्योंकि इसका धीरे धीरे समाज पर यही नकारात्मक असर जा रहा है। धीरे धीरे लोग यही, जो शादीशुदा भी होंगे या जो कुंवारे होंगे, वो भी यही सोच रहे हैं। चला गया है, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रील्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स यही आ रहे हैं। चला गया है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? समाज को मैं यही देना चाहूँगा कि फालतू की न्यूज़ को देखकर इस तरीके का अपने घर में या अपने पत्नियों को या अपने बहू बेटियों को इस प्रकार से ताड़ना प्रताड़ना कि नहीं जी अभी तो पढ़ना ही नहीं है, अभी ऐसा हो रहा है, सो आप भी भविष्य में जाके ऐसा करेंगी, तो ये सच ये गलत है। आप उनके मानसिकता को और उनके हर एक चीज़ को जब परख चुके हैं, और एज अ पति, अगर पति है आदमी तो पहले ही जान जाएगा कि इनकी मेंटालिटी क्या है, ये हमसे किस प्रकार से संबंध रखते हैं, तो उस हिसाब से तो उसको पहले ही जज हो जाना चाहिए। इसमें घर बुलाना, नहीं पढ़ाना का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको 7 बचनों का जब फेरा हिंदू धर्म में लिया जाता है या किसी भी धर्म में अपने अपने हिसाब से होता है, तो व्यक्ति जब उसको करता है तो पहले ही पता चल जाता है। साल भर 2 साल आदमी साथ रहता है, इसके बाद ही तो आदमी बाहर जाता है ना कि मैं ये पढ़ूंगी, मैं वो करूंगी। अब घर जाते ही तो नहीं कहेगा। तो विश्वास करना चाहिए और विश्वास रखना भी चाहिए भाई। इसमें अगर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी है, जो विश्वास नहीं कर रहा है। क्योंकि हम 100% ही नहीं कह सकते कि वो गलत है तो ये भी गलत होगा। पहली बात विश्वास करना चाहिए। हम समाज में हैं, हर एक चीज़ों से बंधे हुए हैं। अरस्तु ने भी कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैकाइवर में पेश ने भी कहा था कि समस्त जंजीरों से व्यक्ति बना हुआ है सामाजिक रूप से। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पढ़े लिखे। अब जो पढ़ा रहा है बहुत कम ही ऐसा होगा कि वो अशिक्षित होगा, बहुत ही कम होगा। जो शिक्षा के महत्व को समझ रहा होगा वही अपनी पत्नी को पढ़ाएगा, जो समझ ही नहीं रहा होगा वो पढ़ाएगा ही नहीं। और जब आप शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं तो ऐसा कदम ही नहीं उठाना चाहिए कि कोई एक कर रहा है तो हम सब लोग करने लगे, ऐसा गलत है। पढ़ने की अपॉर्चुनिटी सबको दी जानी चाहिए, पत्नी हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, सबको देना चाहिए। ये सब गलत बात है कि हम घर बुला लेंगे, ये भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो फिर आपका और उनका संबंध ही समझ में आता है कि किस लेवल का है। लुचुर पुचुर व्यवहार बनाने से कुछ होता है नहीं। अगर पति पत्नी है, कम से कम एक पति पत्नी अपने जीवन काल में लगभग 50 साल तक एक साथ रहते हैं, और उस चीज़ की बाउंडेशन को समझते हुए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ना चाहती है तभी आगे आके आपसे कह रही कि मैं जी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ा दीजिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो आपको लगता है तो करिए ना। अब समाज में देख के कि वो ऐसा किए वो ऐसा किए तो आप भी नहीं करेंगे तो ये गलत बात है। आपका अपना पर्सनल भी होना चाहिए कि मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, तो उसको मैं किस हिसाब से हैंडल कर रहा हूँ, ये अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर एक व्यक्ति का। ये गलत बात है कि आप घर बुला रहे हैं, नहीं बुलाना चाहिए। और जो पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ाना चाहिए, कोई भी, चाहे पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, सबको पढ़ाना चाहिए।
एक लोगों के गलत होने से कुछ विशेष वो नहीं हो जाता, लेकिन समाज में ये जो अफवाह फैली है बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली है। खास तौर पे उन लड़कियों को जिनकी शादी हो गई है और वो आगे पढ़ना चाहती हैं, सबके भविष्य को इस संकट में डाल दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग मैम, 1 मिनट चाहेंगे आपका। अन्नी है, आप लोगों ने देखा भी होगा, 2 पंच लाइन चल रही है, बेटी पढ़ाओ बट बीवी नहीं। ऐसा तो कोई वो नहीं है, अधिकार तो दोनों को ही होना चाहिए, औरतों को भी होना चाहिए, लड़कियों को, क्योंकि है तो दोनों एक ही जाति की ना, कि औरतें भी हैं लड़कियां भी, ऐसा कोई वो नहीं है। तो हम तो दोनों में कोई वो नहीं मानते हैं। बस थैंक यू। तो ये जो घटना जो आपने देखा भी होगा, आजकल सोशल मीडिया ट्रेंडिंग, आप भी सोशल मीडिया चलाती होंगी, जो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के बीच में हुआ, इसका असर कहीं ना कहीं समाज के ऊपर पड़ रहा है, लोगों के पति पत्नियों के बीच में भी पड़ेगा इसका नकारात्मक असर पढ़ाई को लेकर? वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन देखिए अपने अपने सोच और विचार की बातें हैं ये। अब उन्होंने उनको मतलब इतना पढ़ाया लिखाया हर चीज़ किया, लेकिन वो गलत कर रही है चीज़, तो गलत ही है। खैर थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी अखंड प्रताप सिंह। अखंड जी, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, जी 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 इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग लाइन ये चल रही है। जी मैं यही इस पर कहना आप क्या चाहूँगा कहना कि किसी चाहेंगे? एक घटना से आप अपना विवेक ना जी। खोएं और एक घटना को आप जो है अपने ज्ञान का या समाज का आधार नहीं बना सकते हैं। जी बाकी वो उनका व्यक्तिगत मामला, उस पर हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। जी। बस यही कहना है, अपना विवेक का इस्तेमाल करें। किसी एक व्यक्तिगत मामला, देखिए मेरे हिसाब से शायद आपके भी हिसाब से या कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि व्यक्तिगत मामला तब तक रहता है जब वो घर के अंदर रहे, जब वो सार्वजनिक हो जाता है तो उसका असर समाज पर पड़ता ही पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा, आप भी ऐसा सोचते होंगे, समाज पर इसका नकारात्मक असर जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी हमें नकारात्मकता की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ सकारात्मकता सोचना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ सकारात्मक समाज को बनाना है। जी। जी तो पढ़ाना जरूरी है बेटी को भी और बीवी को भी। आपको नहीं लगता? आप बताइए, आप अपनी राय बताइए। आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेटी या अपनी बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। आप समाज को क्या कह देना चाहिए? जी समाज को हम यही कहना चाहेंगे कि अपने जो है किसी एक घटना से आप जो है कोई नकारात्मकता की तरफ ना बढ़ें और अपने आप को सकारात्मक रवैये से समाज को आगे ले जाएं। जी जी धन्यवाद। थैंक यू। विकास जी, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, इस बारे में क्या राय है आपकी? बीवी क्यों नहीं पढ़ाएं? बीवी भी पढ़ानी चाहिए। बेटी और बीवी में तो फर्क ही नहीं है फिर। जी। हाँ, प्रयागराज की जो घटना आपको मालूम ही होगा, आलोक मौर्य और ज्योति मैं मौर्य यहाँ के का बीच नहीं में। हूँ। आप यहाँ के नहीं हैं? नहीं, अभी आया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य यहाँ के इलाहाबाद से थे और उनकी पत्नी एसडीएम बन चुकी है। हाँ, अच्छी बात। आलोक मौर्य ने उनको पढ़ाया, अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को। अब आज की डेट में वो एसडीएम बन चुकी हैं और तलाक देना चाह रही हैं अपने पति को। तो आलोक मौर्य ये तो को। गलत है। आप सोशल मीडिया पर भी देखिएगा। हाँ, देखा है मैंने। उसी एग्जाम्पल पर अभी ये 2 पंक्तियाँ आई हैं सोशल मीडिया पर, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। बीवी ने पढ़ाएं, इसलिए पर ये गलत है, उनकी सोच भी गलत है कि नहीं देना चाहिए तलाक वगैरह। तो इसका असर समाज में तो जा ही रहा होगा। वो निजी जीवन की बात है, लेकिन अब सार्वजनिक हो चुका है, बिल्कुल जाएगा, नकारात्मक जाएगा। हाँ। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इससे, समाज के बारे समाज को देखभाल के पढ़ाना चाहिए बीवियों को, में? और क्या करना चाहिए, मतलब इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए जो कंट्रोल से अपने से बाहर हो जाएं। देखिए, इस एक पर्सनली एक महिला की वजह से सबको डिफाइन भी नहीं किया जा सकता, और ये एक एज ए उनका पर्सनल मामला था। पर्सनल नहीं कह सकता है कि पति पत्नी का मामला था, लेकिन अब वो पति पत्नी का मामला नहीं रहेगा, वो सामाजिक स्तर पे उठ चुकी है बातें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। जैसे कि वो एज एसडीएम हैं तो उनके ऊपर कमिश्नर वगैरह शासन प्रशासन है, तो शासन प्रशासन को भी अब, क्योंकि ये तो बात एक घर की रही नहीं, ये बाहर आ चुकी है, तो शासन प्रशासन को भी इसमें कुछ मिलकर कार्रवाई करना चाहिए। और अगर उनका घर जहाँ तक मतलब जुड़ सके तो वहाँ तक तो अच्छा रहेगा, और फिर नहीं जो अगर वो लोग शासन प्रशासन कितना भी चाह लेगा, थोड़ा शासन प्रशासन को भी आगे आना चाहिए, थोड़ा उनको भी, अगर वो लोग आपस में झुकते हैं तभी हो सकता है हम, और उन्हीं को अगर वो लोग तैयार रहेंगे तभी उनको एक दूसरे के साथ रखा जा सकता है। तो इसलिए उनको भी थोड़ा अगर हो सकता है तो प्रयास करना चाहिए। और समाज की जहाँ तक की बात है कि हाँ नारियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं, तो एक लड़की से आप डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है। हाँ ये है कि इसमें उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, भाई वो सफाई कर्मचारी थे, वहाँ से उन्होंने एफर्ट किया, अपनी बीवी को एसडीएम बनाया, इतनी फ्रीडम दिया, लोगों की शादी हो जाती है, लोगों की ज़िंदगी लगती है कि अब ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने एफर्ट किया है, उसका भी सम्मान है, और थोड़ा बहुत सिंपैथी भी है, समाज का भी सिंपैथी, इसीलिए शायद लोग इतनी बातें भी कर रहे हैं इस मुद्दे पे। जी, बहुत से लोगों का कहना है कि केवल इसमें हो सकता है ज्योति की गलती ना हो, आलोक की भी कुछ गलती रही हो। देखिए इसमें लोगों का, मैंने कहा ना कि लोगों का अपना अपना देखने का नज़रिया है। अब इसमें शासन प्रशासन को आगे आना चाहिए, जैसे कि वो
एज ए ऑफिसर हैं तो उनको भी थोड़ा उनके अधिकारियों को दबाव डालना चाहिए। ये भी कर्मचारी हैं, इनके भी लोग इनके ऊपर थोड़ा दबाव डालें और बैठ के उन लोगों को बात करना चाहिए। अगर हो सकता है तो ठीक है, सॉल्व कर लेना चाहिए, नहीं होता है तो फिर कानूनी कार्रवाई वगैरह कोर्ट्स वगैरह देखेंगे। हाँ, समाज में एक थोड़ा लोगों का आजकल ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये हर एक जगह यूट्यूब वगैरह पे यही चल रहा है। हाँ, ये है कि आजकल भाई अब आज से 10 साल पहले ये सब होता था तो उतनी चीज़ें नहीं होती थी। आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ें बहुत तेज़ वायरल हो रही है, तो इसका प्रभाव है। व्यक्तिगत रूप से 2 सवाल करना चाहूँगा आपसे। शादी हो गई आपकी? जी नहीं इन फ्यूचर जब आपकी भविष्य में शादी होगी तो एजुकेशन आप देना चाहेंगे वाइफ को? भाई, वो तो हर आदमी देना चाहेगा सर। कौन नहीं चाहता है कि उसकी वाइफ पढ़े लिखे ना है, लोग सब चाहते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अचानक किसी, देखिए होता है लेकिन सबके बस 10 में मान लीजिए 2-3 के साथ होता है। पहले इतनी बड़ी ये मुद्दा थी नहीं। मैंने कहा ना, आज सोशल मीडिया है और वो एक एसडीएम है और वो पति उनका सफाई कर्मचारी है, तो एसडीएम वगैरह बनने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। उनके ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ के ही, उनका भी पढ़ाई का एफर्ट था, प्लस उनकी शादी वगैरह होने के बाद आप एक फैमिली जुड़ जाते हैं, उनका भी एफर्ट है। तो दोनों का एफर्ट कहीं ना कहीं ले गया। तो मैंने वही कहा ना कि इस पर हर आदमी अपना राय अलग अलग रखेगा। आपका कुछ व्यू है, मेरा कुछ व्यू है, तो इस पे हम लोगों से अच्छा है कि देखिए हम लोग तो बाहरी रूप के लोग हैं, हम लोग तो सिर्फ बातें करेंगे, लेकिन उनको और उन लोगों को बैठ के अगर वो लोग बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। बेटी मतलब बीवी भी पढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई एक लोग के साथ ऐसा हुआ तो ऐसा मतलब थोड़ा कि सब सारी बीवियाँ ऐसी हैं जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबको पढ़ाना चाहिए, बीवी को भी और बेटियों को भी। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबको पढ़ाना चाहिए। मतलब मेरा भी यही कहना है कि एक लोग के खराब होने से हर कोई खराब नहीं होता है जी। समाज में ये पूरी तरह संदेश जा रहा है, स्त्रियों के प्रति एक गलत भावना लोगों के मन में तो जाएगी। जिस तरह से सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग हो रही है, नेगेटिव चीज़ें तो लोगों के मन में जा रही है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय को? सर, क्या बताएं, लेकिन मतलब यही है कि एक लोग अब नहीं कुछ कह सकते सर। ये तो ट्रेंड है ही बहुत ज़्यादा। नॉर्मली आप अपना एक सुझाव दे सकती हैं कोई इसमें? सर, मेरा सुझाव यही है कि मतलब एक लोग हो जाने से सभी लोग नहीं होते हैं, सभी लोगों को पढ़ाना चाहिए जी। हाँ, बेटी हो या फिर बहू हो। मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य। देखिए, सबकी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी है और मुझे लगता है कि देखिए इसमें बैठ के बात करने पे ज़्यादा चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और चीज़ें क्या हो जाती हैं ना, स्प्रेड हो जाती हैं। ऐसे बहुत से, अब देखिए एक लाइफ स्टैंडर्ड हो जाता है। जब एक एसडीएम बनता है तो वो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा एक सफाई कर्मी के साथ एडजस्ट करना भी उसके लिए दिक्कत है। देखिए, इसमें गलती नहीं कर रहा हूँ, इसमें ना तो लड़के की गलती है, लड़की की हाँ गलती कहेंगे कि भैया आप शादीशुदा होने के बाद आप ऐसे क्रिया कर रही हैं, वो चीज़ें दिक्कत है। लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात होती है ना। अब जैसे आप समझिए कि तलाक किसके नहीं होते हैं भाई, इसका एक प्रक्रिया आपका अगर मियाँ बीवी में नहीं बन रहा है तो कोर्ट है भैया, आप तलाक लीजिए, आप अपने जीवन को है वहन कीजिए, क्योंकि आप उस स्टैंडर्ड पे हैं कि आपको भैया लिविंग्स की ये ज़रूरत भी नहीं है। इस बस कानून की सुधार होनी चाहिए कि भैया अगर कोई मर्जी के हिसाब से करना चाहता है, स्वैच्छिक रूप से करना चाहिए, तो बस लड़का क्यों होना चाहिए, लड़का क्यों हर चीज़ को जो है वो पे करे, ठीक है। इसलिए जैसे महिलाओं का आयोग हुआ है तो ऐसे पुरुषों का भी आयोग होना चाहिए। भाई, क्या हर जगह स्त्रियां ही सही होती हैं, क्या पुरुष हर जगह गलत होते हैं? ये पहला मामला है जहाँ पे, अब पहला नहीं बहुत से मामले ऐसे हैं। तो इस मामले में आप देखेंगे कि आप देखिए यहाँ पे अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इसमें फॉल्ट है कि अब किसी बंदे ने अपनी जो है अपनी सारी कमाई जो है एक स्त्री पे लगाया और वो उसको बनाया एसडीएम तक, तो जाहिर सी बात उसका जो मतलब प्रोस्पेक्टिव है अपने वाइफ के प्रति वो एकदम लॉयल रहा है जी। तो यहाँ प्रथम दृष्टि से अगर हम बिना कार्रवाई की बात करेंगे, बिना इसी के देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें जो है एकदम पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा। अगर देखें उसके हिसाब से देखें तो इसमें गलती लड़की की दिखेगी, लेकिन अब वहाँ पे अंटरनल क्या मैटर है, जब तक इसमें कार्रवाई नहीं तो उस पर भाई जांच करना, किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी पे जांच कर बोलना वो भी एक गलत बात है, ठीक है। तो इसलिए भैया वहाँ पे कमेटी है बैठी है, वो अपना जांच करेगी, जांच करके जैसा होगा उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा भाई एसडीएम पद पे वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी, वो सब सारी चीज़ें जो है। लेकिन स्टोरी का जो ओवरव्यू है लोग उसी को देखते हैं और बेसिकली इसी का प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। बिल्कुल समाज पे पड़ रहा है। आज आप देखिए ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा तलाक के केसेस हो रहे हैं, क्यों? इसके पहले नहीं होता। जैसे जैसे कल्चर बढ़ता चला जाएगा ना, इवन क्योंकि हम जब वेस्टर्न को फॉलो करते हैं ना, जब हम फॉलो करते हैं तो वहाँ की कई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। आप देखिए, और ख़ासकर जब लोग एक शिक्षित होना और एक नौकरी पाना, दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर होता है।
तो शिक्षित जो है, आप देखिए ना, जो भी नौकरी पाया, आप जैसे IAS है, आप डॉक्टर सौम्या पांडे की बात करूं मैं, तो अभी उनका तलाक हुआ, लेकिन आप सोशल मीडिया का ज़माना है, नहीं पहुंच पाया, इसलिए हम आप नहीं जान पाते हैं। जो ऑल इंडिया रैंक 3rd था, जो लड़की ऑल इंडिया रैंक थी, इलाहाबाद से MIT से पढ़ी हुई लड़की, उसका तलाक हुआ, लेकिन आज तक कोई नहीं पता चला। आप देखिए फर्स्ट रैंकर जो है IAS टीना अडाबी, उनका तलाक हुआ, शादी का 2 साल नहीं चल पाया। तो ये सब चीज़ें हैं ना। अब पहले क्या था, पहले महिलाएं जो थे वो घर में रहती थी, इसलिए तो रामचरितमानस में लिखा गया है ना कि इंस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। लिखा गया है ना कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मतलब हर चीज़ में इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, आई थिंक सो। ठीक है, तो इसमें वही है और कुछ नहीं है। बस समाज पे प्रभाव तो भाई गलत पड़ा ही है, और धीरे धीरे और समाज पे गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो गलत प्रभाव समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे नारेट टीवी के? संदेश ये देना चाहिए कि भैया आपने लोगों को शिक्षित करिए। इसके चक्कर में देखिए एक फॉल्ट होने से जो है पूरा जो है वो मशीन ख़राब नहीं हो जाती है। मशीन में सुधार होने की जरूरत है। अगर किसी में फॉल्ट है तो उस पर रिपेयरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाज में यही है कि भाई इसके चक्कर में आप जो है, क्योंकि बहुत से मैंने न्यूज़ देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बेबी को बुला लिए। तो इस सब एक जना से जो है ना पूरा जो है आप पूरे से काउंटर नहीं कर सकते ना कि एक ही टाइप जो गलती है कि सारी लड़कियों के अंदर वही दोष होगा। भाई कुछ लोग हैं ऐसे, हो गया भाई। उस अब हर तरीके से एक जैसा नहीं कर सकते ना भाई। तो समाज में यही है कि भैया शिक्षित करिए, अपनी बीवी को शिक्षित करिए, लेकिन साथ साथ आप नज़र भी रखिए, इंस्पेक्शन रखिए। अगर कोई ऐसा मनमुटाव होता है तो आप उसको बैठ के बात करिए और चीज़ों को थोड़ा सा मतलब आप बैठ के बात करेंगे तो चीज़ें वहीं पे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जब आप वेट करेंगे, नहीं उसकी गलती, आप गलती ही देखेंगे, तो ऐसी चीज़ें बार बार आएंगी, रिपीट होंगी। आज आप हमारे साथ होगी, कल आपके साथ होगी, कल किसी और के साथ होगी। तो कुल मिला के यही मोटिव यही है कि आप बैठ के बात करिए, चीज़ें को वहीं जो है समाप्त किया जाए। बाकी ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर राय ली। कई लोगों का कहना है, कई लोगों क्या कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जो हुआ वो गलत हुआ। इस बारे में पति पत्नी दोनों को बैठकर आराम से सामंजस्य के साथ इस चीज़ों को हल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कोई एक घटना से ऐसा नहीं होता कि हर स्त्री गलत है, हर औरत गलत है, या हर व्यक्ति गलत है, हर इंसान गलत है। ऐसा नहीं है, उस पर राय लेने की ज़रूरत है। समाज पर ये जो नकारात्मक प्रभाव जा रहा है इसको भी रोकना ज़रूरी है। इसलिए बहुत से लोगों की राय यही है कि इस घटना पर ध्यान न दें, वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन हाँ, अपने ऊपर एनालिसिस करिए, अपने दिमाग से सोचिए कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। इस पर सोचना हमारी जिम्मेदारी है।